नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एविल इंजेक्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे एविल जो इंजेक्शन होता है इसमें क्या कंपोजिशन मिलाया जाता है और कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगा, कौन सी कंपनी इस इंजेक्शन का निर्माण करती है, कौन कौन सी रूट से आप इंजेक्शन को लगा सकते हैं और दोस्तों कौन कौन सी ब्रांड में आपको एविल के अलावा ये इंजेक्शन मिल जाएगा और किन किन समस्याओं में हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किन दवाओं के साथ में इस इंजेक्शन को उपयोग नहीं करना चाहिए और कौन से मरीजों को इस इंजेक्शन के उपयोग से बचना चाहिए और कौन से ग्रुप की ये दवा होती है। तो दोस्तों, जो एविल इंजेक्शन होता है दोस्तों, जो इसमें कंपोजिशन मिलाया जाता है वो फेनेरमाइन होता है और दोस्तों ये एक एंटी हिस्टामिन वर्ग से संबंधित ये इंजेक्शन होता है, यानी कि एंटी एलर्जी के रूप में जो काम करने में यूज किया जाता है। और दोस्तों देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये 2 ml में मिल जाएगा और 10 ml की वायल वो भी इसमें मिल जाती है। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो लगभग जो 2 ml का जो एम्पुल होता है वो लगभग आपको 5 से 7 रुपये के बीच में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वायल की बात की जाए तो दोस्तों ये 10 ml की जो वायल होती है वो आपको 20 से 25 रुपये में आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। दोस्तों एविल इंजेक्शन है जो उसको सनोफी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और दोस्तों यदि हम रूट की बात की जाए तो कौन कौन से रूट से ये लगाया जाता है, तो दोस्तों इसको आप IM भी लगा सकते हैं और दोस्तों इसको IV भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप IV जब लगाते हो तो स्लो लगाना चाहिए। और दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण जो बात हम बताने वाले हैं कि दोस्तों जो 10 ml की वायल होती है एविल की उसको आप सिर्फ IM यानी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, IV नहीं दे सकते हो। और दोस्तों यदि हम इसके बात की जाए डोज की तो दोस्तों इसमें जब 1 ml का इंजेक्शन आप लगाते हो तो 22.75 इसकी जो केमिकल होता है इसमें वो आपकी बॉडी में जाता है, यानी कि 2 ml का जब इंजेक्शन होता है टोटल आप उसको पूरा लगाते हो तो 45.50 mg आपकी बॉडी में एविल इंजेक्शन जाता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस एविल इंजेक्शन के अलावा और कौन कौन सी ब्रांड है जो आपको मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों जो फेनोराविल और फैनविल और पेनीमेड, फेनीलॉर्ड इस अन्य ब्रांड होती हैं जो आपको इस एविल इंजेक्शन के अलावा आपको और अलग मिल जाएंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एविल इंजेक्शन को किन किन समस्याओं में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं आपको कि एविल जो इंजेक्शन होता है वो एक एंटी हिस्टामिन होता है जो एलर्जी कंडीशन में यूज किया जाता है। एलर्जी किसी प्रकार की हो, जैसे कि किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। सफर में यदि उल्टी हो जाती है तब भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आँख आना, यानी आँख में कोई पानी आ रहा है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। बंद या बहती नाक में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। छींक आ रही है लगातार तब भी हम एविल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई कीट के काटने पर, यानी कोई कीट काट लेता है, काटने पर जो एलर्जी बनती है जिसकी वजह से शरीर पर खुजली, चकत्ते, दाने उभर सकते हैं, तो उस रिएक्शन को भी ख़त्म करने में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की वजह से शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, खुजली हो जाती है, जलन महसूस हो सकती है, तब भी हम इस एविल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। यदि दोस्तों यदि दवा का कोई रिएक्शन हो जाता है, यानी कि कोई आप दवा लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, उसका कोई रिएक्शन बन जाता है, तो उस रिएक्शन को भी ख़त्म करने में इस एविल इंजेक्शन का ही उपयोग किया जाता है प्राथमिक तौर पे। ये दोस्तों किसी को पित्ती निकल आती है तब भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। मौसम सिकनेस में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को सर्दी खांसी हो जाती है तब भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम एविल इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस इंजेक्शन का जो मुख्य लाभ यही होता है, किसी भी प्रकार की जो एलर्जी कंडीशन होती है उस एलर्जी कंडीशन में जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को ख़त्म करने में इस एविल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस एविल इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों वैसे तो ये इंजेक्शन एक एंटी हिस्टामिन यानी एलर्जी के इंजेक्शन होता है जो खुद ही एक एलर्जी हो जाती है किसी तरीका की, उसको ख़त्म करने में इसका यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको इस इंजेक्शन लगाने के बाद में चक्कर आ सकते हैं,
मुंह सूखना आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा मतली उल्टी हो सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, जैसे दिल की अनियमित धड़कन हो सकती है, घबराहट बन सकती है दोस्तों, सांस फूल सकती है, धुंधली दृष्टि हो सकती है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है जो आमतौर पर देखे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस होते हैं। तो इस समय के साथ अपना आप चले जाते हैं। यदि इनमें से कोई साइड इफेक्ट लगातार बना रहे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन जो एविल इंजेक्शन होता है इसको कौन कौन सी मेडिसिनों के साथ में उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे सेलिगलाइन जो मेडिसिन होती है उसके साथ में इस इंजेक्शन को उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रासागिलाइन के साथ भी नहीं करना चाहिए। एट्रोपिन जो मेडिसिन होती है उसके साथ में भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। डाइजापाम जो मेडिसिन होती है उसके साथ में भी इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। अल्प्राजोलाम जो मेडिसिन होती है उसके साथ में भी इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा एमेट्रिपिटिलाइन जो मेडिसिन होती है उसके साथ में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। एमिप्रामाइड के जो मेडिसिन होती है उसके साथ भी इसका यूज ना करें। अमिकासिन जो मेडिसिन होती है उसके साथ में भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से मरीज जो पहले से कोई अदर बीमारी से पीड़ित उसको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मरीज दोस्तों पोरफायरिया की बीमारी से पहले से ही पीड़ित है तो उसको इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। या किसी को इस इंजेक्शन से एलर्जी हो जाती है तो उसको भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी को पहले से हृदय रोग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तब भी इसके उपयोग करने से बचना चाहिए। काला मोतियाबिंद हो जाता है किसी को तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तो हमने आपको वीडियो में बताई, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो को देख के आप कोई भी मेडिसिन आपके खुद के मन से ना लें। जब भी कोई आप मेडिसिन ले तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है वो आपको सिर्फ अवेयरनेस करने का होता है उस मेडिसिन के प्रति। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आगे वीडियो अच्छी वीडियो हम आपको लाकर देते रहें। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।